तो फिर क्या किया आज सारा दिन? फ्री वोट डाले थे मैं। हो गए टीम के तुम? ना मैं तो ऐसे बोल रहा था पर प्री मैच्योर वोट। आई एम फ्रॉम हरियाणा सुजू। तो आपका तो वहाँ पे तो होगा ही नहीं। मैम हमारे तो टास्क दिवस होता है ना स्कूल के अंदर, तो हमारे तो अखंड पाठ साहिब शुरू हो चुका है, तो इसलिए स्कूल में पढ़ा नहीं रहा कोई, और ऊपर से 12th के अच्छा जी। प्रैक्टिकल चल रहे हैं। यस मैम। ओहो ओके। बच गए मैम, फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल चेक होनी थी आज, अब मंडे को होगी। कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। फिर तो बढ़िया। कल क्या है? अच्छा कल तो वो ओके सही है, फिर तो मजे ही हो गए तुम्हारे। मजे मैम कहाँ हो कल गया क्या मैम, मैं मैथ्स क्या वाले है? मैम ने कहा एक चैप्टर की बजाय 4 चैप्टर की बना के लाना माइंड मैप। अच्छा जी। कल क्या है मैम? कल फ्राइडे है हाँ या थर्सडे है? बताना हमें। थर्सडे है। थर्सडे फ्राइडे को अगले। मैम मैं तो स्कूल ही नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, स्कूल वाले आ जाएंगे थोड़े दिन में घर। स्कूल वालों को बता दिया क्योंकि मेरी 85 से ऊपर प्रेजेंट है, तो मैं क्यों जाऊंगा। उन्हें 75 से चाहिए थी तो मेरी 85 से है। अच्छा जी, फिर मैम पेपर कब? सीबीएसई बोर्ड ने कुछ किया डमी एडमिशन के अगेंस्ट कुछ? और मैम जो हमारा क्लास टीचर है ना वो भी राजस्थान का ही है, तो इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ घर पे। ओके चलो, तो स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? मैम सीबीएसई ने कुछ एक्शन लिया? Yes, ma'am. ओके, तो आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल ये हो सकता है कि नेक्स्ट कमिंग वीक से जो दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बेस्ड, उनके पेपर है, स्कूल पे एग्जामिनेशन है ना, यस 3 मैम। या 14 से है ना? 14 फेब मैम, 14 फेब। हाँ, तो ड्यू टू दिस कि कमिंग वीक में आपके एग्जाम है, तो मैंने ये बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक इसलिए उठाया है सो दैट वी कैन कवर इट इन 3 days, क्योंकि अपने अब कितने लेक्चर रह गए? 3 लेक्चर रह गए ना इस वीक के, मतलब। तो हो सकता है कि मे बी पेपरों में ना लगे क्लास, या लग भी जाए तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है उसका, हम वी आर प्लानिंग। तो इस हिसाब से अब हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम। इसका इंट्रो आज देखते हैं। जो जो टॉपिक्स अभी करेंगे, जस्ट 1 minute, आई एम स्टार्टिंग द क्लास। ओके, तो आवाज आ रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आराम से यस बोलना है, सबको सुनाई दे जाता है जब आप आराम से बोलते हो। पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं सुनाना हमने, पहले कंपटीशन बहुत है जेई में, और मत बढ़ाओ कि भाई आसपास के लोग भी लग जाए, है ना, देख के कि अरे भाई वो साथ मैम वाले। अच्छा होगा, प्रोफाइल इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी, हाँ पड़ोसियों तो के साथ मैम मैम कंपटीशन में। मैम मैम मेरे स्कूल के बच्चे हैं, इसमें कम से कम अवंती में 10 बच्चे हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। मुझे लगता है मैं अपने शहर में अकेला हूँ। अच्छा चलो, सो मूविंग अहेड, आज का हमारा चैप्टर, ये लेक्चर नंबर है 1, एंड द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, लास्ट क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया है दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा था, इसके बाद हमने रिवीजन करी थी क्वाड्रेटिक की, टेस्ट डिस्कशन किया था, है ना? Yes, ma'am. ओके, सो इस लेक्चर में जो आज हम इंट्रोडक्शन में कवर कर लेंगे टॉपिक्स, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, कैसे होता है, क्या होता है, दैट इज द थिंग। उसके बाद पास्कल्स ट्रायंगल, उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन, उसके बाद एक्सपेंशन यूजिंग एनसीआर, लाइक दिस। एनसीआर दिल्ली एनसीआर वाला नहीं, ठीक है? इसके बाद प्रॉपर्टीज, फिर जनरल टर्म और मिडल टर्म। क्लियर टू एवरीवन? सो Yes, ma'am. हाँ, यहाँ का थोड़ा एनसीआर का अलग सिस्टम है, दिल्ली एनसीआर वाले पे मत जाना भी सब लोग, ठीक है, जो दिल्ली एनसीआर से हैं। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेटेज की अगर मैं बात करूं, तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट इज इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑब्वियसली, ठीक है। जेई मेन की बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन फॉर श्योर 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा। उसके बाद 3.3% ऑफ वेटेज इट विल कैरी इन द एग्जामिनेशन। और यहाँ से ना
क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रोंग है आप उतने इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि इस बार भी जो क्वेश्चन आया 25 में भी इनफैक्ट हम वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे इस चैप्टर का एंड करेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो 25 में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके आए हुए थे। इफ यू हैव द कमांड ऑन द चैप्टर ना, आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हमें 4 नंबर अपने नहीं छोड़ने, एक ये वाला चैप्टर, एक बाइनोमियल, वो क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है? तो बाय मतलब दो चीजें, टू। ठीक है, एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कंटेन करता हो दो डिसिमिलर टर्म्स को। डिसिमिलर का मतलब है जो एक दूसरे से मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हम आज तक भी देखते हुए आए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, कैन यू एड टर्म्स लाइक दिस? क्या आप ऐसे लिख सकते हो 3x या 3x स्क्वायर? यस और नो? नो मैम। है ना? हमारे पास x की डिग्री दे रखी है 2, एक साइड x की डिग्री दे रखी है 1, तो वी कांट ऐड दीज टर्म्स डायरेक्टली। हम डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर सब्ट्रैक्शन ले आऊं मैं इसी में सेम, और मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, क्या हम कर सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट? यस मैम। नहीं कर सकते जब तक हमें x की वैल्यू पर्टिकुलर दे नहीं रखी होगी, वरना हम इसको ऐसे ही लिख पाएंगे, है ना? लाइकवाइज अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूं लाइक दिस, अलग अलग टर्म्स है ना ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दूं, एक्स प्लस वाई लिख दूं, या फिर एक्स माइनस वाई लिख दूं लाइक दिस, तो वी कांट ऐड दीज टर्म्स डायरेक्टली। यस और नो? यस मैम। यस मैम। एक मिनट भाई, हे भगवान, सेकंड। हाँ हाँ, कर दिया मैंने, Q&A हटा दिया। ये जो भी टाइप कर रहा है अननेसेसरी चीजें, एक मिनट, ये जो भी टाइप कर रहा है अननेसेसरी चीजें, एक मिनट भाई, वो सीधा रिमूव होगा क्लास से। वी आर फाइंडिंग इट आउट, हम इसको फाइंड भी कर लेंगे बाय टेक टीम, डोंट वरी, एंड देन द पर्सन विल रिमूव फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो। जितने भी आपके ग्रुप में जो भी ऐड है वहां से भी रिमूव करा देंगे। ओके, तो यहाँ देखो भाई सब लोग, हमने कुछ नॉन बाइनोमियल एक्सपेंशंस ना, व्हेन वी वर इन आवर छोटी क्लासेस, हमने डिस्कस किया है। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है ना? यस मैम। a प्लस बी की पावर 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। वेरी गुड। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्या आएगा भाई? ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यस। और अगर मैं 4 डिग्री की बात करूं तो? हम तो बाइनोमियल प्लस बी क्यूब ए प्लस बी। चलो चलो अभी 4th वाले पे आते हैं। तो लाइकवाइज हमने एक पैटर्न नोट करा है पहले इस वाले, इन 4 वाले एक्सपेंशंस में, क्या कि भाई पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है, जब 0 पावर थी तो हमारे पास आया था 1। यस और नो? यस मैम। यस मैम। है ना? तो फिर क्या हुआ, दिस 1 इज लाइक दिस। फिर हमारी जब, एक मिनट, 1 पावर आई तो हमारे पास आया लाइक दिस। यहाँ देखो, दिस इज 1, दिस इज इसका कोफिशिएंट, अभी मैं कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ सिर्फ। ठीक है, वी गेट दिस इन द सेकंड एक्सपेंशन। जब पावर आई 2 तो ये वाला तो स्प्लिट होके ये 1 1 ऐसे ही चल रहा था, ये दोनों ऐड होके क्या बन गए 2। यस और नो? यस मैम। लाइकवाइज
फोर्थ वाले एक्सपेंशन में फिर से ये दोनों, ये तो ऐसे स्प्लिट हो रहे थे, इसको कंबाइन किया तो 3, इसको कंबाइन किया तो 3, यस और नो? 1 Yes, ma'am. 3 3 एंड 1। और अगर मैं 4 की बात करूंगी, अब अगर मैं 4 पावर ले आऊं, दैट इज 1 4, यहाँ पे आया 6, इधर आया 4, इधर आया 1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. So it follows the pattern like this, yes or no? Yes, ma'am. एक सेकेंड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अब लिख पाऊंगी a की पावर 4, 4a क्यूब b, फिर 6a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड देन 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, यस और नो? एक की पावर घटते जा रही है, दूसरे वाले एक्सपेंशन की पावर्स बढ़ते जा रही है, लाइक दिस। इसी एक्सपेंशन को फॉलो करके अब हमसे कोई a प्लस b की पावर 5 पूछ ले, हम इजीली लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, Yes, Yes, ma'am. ma'am. लिख सकते हैं ना, लाइक दिस। यहाँ पे आएगा 1, इधर क्या आएगा भाई? 5. 5, here, 10. here, 10. here, 5. यस। तो हमने सीधा लिख दिया a की पावर 5, यहाँ पे आएगा भाई 5a की पावर 4b, फिर 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब, फिर 5ab की पावर 4 एंड देन b की पावर 5, यस और नो एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइकवाइज अब आप 7th पावर दे दोगे, हम फिर से ऐसे ही लिख देंगे इसको, है ना? मतलब ऐसे ही सेम पैटर्न पे। लेकिन कब तक हम ऐसे लिखते रहेंगे ना, कब तक हम ये डायग्राम सा बनाते रहेंगे जेई में? फिर तो हमारी रफ शीट सारी भर जानी है अगर हमने यही बनाना है तो, क्योंकि वहां पे तो हमारे पास 10 पावर आ गई, 12 पावर आ गई, लाइक दिस। तो हम कब तक ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो करते जाएंगे? वी वांट अ पर्टिकुलर रूल, वी नीड अ पर्टिकुलर रूल कि हम एक पर्टिकुलर रूल से इसको लिख पाए, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कोफिशिएंट का ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना है, दिस इज नोन एज पास्कल ट्राइंगल। क्रिसमस ट्री वाला ट्री नहीं है, दिस इज पास्कल्स ट्री, ठीक है भाई? यू कैन एक्सपैंड फॉर 6 पावर 7 पावर लाइक दिस। तो यहां से अब हम चलते हैं सबसे पहले कुछ नोटेशंस पे, फिर हम आगे बात करते हैं। एक मिनट। फर्स्ट नोटेशन आएगी फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होता है, इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं लाइक एन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब एन फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, लाइक दिस। या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस। मोस्टली मैं तो ऐसे ही डिनोट करती हूँ, फर्स्ट वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, साफ सुथरा बना के हो, तो ये भी चलेगा। क्लियर? कभी पता चले इसको ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा समझने में, ठीक है? तो वैसे ही बनाना जिसमें तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर टू एवरीवन? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. n का फैक्टोरियल क्या होता है? दैट इज n into n minus 1, n minus 2 up to so on 3 into 2 into 1। ये जब n हमारा क्या है? नॉन जीरो। अगर n हमारा 0 है तो फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1। 0 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why 1? क्योंकि देखो, जैसे ये होता है ना वैकेंट स्पेस, तुम पीएनसी में पढ़ोगे ये। मान लो ये हमारे पास लाइक 1 2 3 ये है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास स्पेस कितने बॉक्सेस हैं? दिस इज 1 2 3 4 5। अगर मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स को डालना है, फर्स्ट वाले के पास कितनी चॉइसेस? 5, सेकंड वाले के पास 4, थर्ड वाले के पास 3. के पास 2 एंड 1। 1. 5 into 4 into 3 into 1, 2 into 1, that is 5 factorial। क्लियर? अगर मैं 0 फैक्टोरियल की बात करूं, there is no number to fill in that, only one choice, that is 0 only, तो 1 is the right answer। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेट्रो से कौन कौन ट्रेवल करते हो भाई? चलो मेट्रो से नहीं, बस ट्रेन से तो करते हो गए सब लोग। Yes, ma'am. Metro. अब कोई फ्लेक्स करने के लिए ये मत बोल देना हम तो अपनी पर्सनल कार से जाते हैं, वो ठीक है,
लेकिन मैं अभी बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, अगर इफ वी हैव कितनी 10 सीट्स और 10 जने हैं, पहले के पास 10 चॉइस, तो कहीं पे भी बैठ सकता है। सेकंड के पास बचेगी 9 चॉइसेस लाइक दिस, है ना। फिर एक सीट वो आ जाती है रिजर्व्ड वाली, तो हम वो एक बार हटाते हैं, रिजर्व्ड वाली नहीं है कि फीमेल्स ओनली या फिर नहीं, ठीक है। टोटल सीट्स ही 10 है विद मेल और फीमेल, ठीक है। अगर रिजर्व कर दी अब सीट, तो उसके पास कितनी चॉइस है, 1, यस और नो। अगर वो मेल Yes, के लिए ma'am. रिजर्व है तो वो मेल ही बैठेगे वहां पे। अगर फीमेल के लिए है, जैसे वो वुमेन कोच होता है लाइक मेट्रो में, इफ यू गाइस ट्रेवल इन द मेट्रो, नहीं करते तो बस में लाइक दिस, ओके। तो अब हम चलते हैं जी आगे, तो ये उसी पे बेस्ड है, ओके। नाउ एक्सपेंशन यूजिंग द ऑपरेटर, यूजिंग एन ऑपरेटर एनसीआर, इसको हम कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, This ma'am. is equal to n factorial r factorial into n minus r. R factorial. Yes. If we have to calculate 5c2, yes, what will be the answer then? अगर हमें 5C3. 5 5c3, Ma'am, 10. 5 Yes, ma'am. factorial Five upon factorial. 2 factorial into 10. 5 minus 2 5 minus 2 factorial. factorial. Yes. तो हमें यहाँ पे मिला 5 factorial 2 factorial into, into 3 factorial. ओके जी। अब ये था हमारे पास लाइक दिस, 1 तक लिख सकते हैं, दिस इज 2 into 1, दिस इज 3 into 2 into 1, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब ये तो हमारे तीनों, ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये 2, आंसर इज Yes, ma'am. क्लियर। 5 is a 10. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, कुछ अपने रिजल्ट्स की, अगर मैं NC 0 कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 1. 1. Very good. How come? This is n factorial upon 0 factorial into n minus 0 factorial, yes or no? Yes, ma'am. This is nothing but this. So answer is 1. अगर मैं बात करूं NC1 की, so what will be the answer? N. N. Very good. 1. n factorial upon 1 factorial into n minus 1 factorial. n factorial को हम n into n minus 1 factorial लिख सकते हैं, yes or no everybody? Yes, ma'am. मेरे पास ये तो हो गया कैंसिल आउट, बच क्या गया? n. And अगर मैं बात करूं NCN की, तो what will be One. the answer there? 1. 1. This is n factorial, फिर n factorial, n minus n factorial, तो हमारे पास क्या आएगा? n factorial upon n factorial, that will be equal to 1. Is that clear to everybody? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है? Yes, तो जल्दी से thumbs up हो जाए। चलो, now moving towards the properties of the operator combination, ठीक है। कुछ इसकी properties we are going to discuss. अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाली, है ना, that is NCR is equal to NCN minus R, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। हाउ कम? चलो NCN minus R कैसे ओपन अप होगा बताना जरा, अभी अभी हम करके आए हैं इस ऑपरेटर को। N factorial. N N factorial. N minus R factorial. Yes, very N good. min- And N minus R minus- minus 1 factorial. N minus R minus 1 like factorial. this. 1 नहीं, n minus R factorial. क्लियर? तो अगर हम देखें यहाँ पे, it will be equal to n factorial upon n minus R factorial, and here we will get n minus n plus R, minus minus plus ना, yes or no? Yes, ma'am. Yes. हमारे पास क्या आएगा? n factorial upon n minus R factorial into R factorial. ये तो किसका बन रहा था सिंबल? किसका था ये ऑपरेटर? NCR. NCR. NCR का. यस, तो NCR यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल 5C2, तो इट विल बी इक्वल टू 5C3, yes or no? Yes.
Yes, ma'am. अकॉर्डिंग Yes, टू ma'am. प्रोबेबिलिटी। इसी में ही एक नोट करने वाली बात क्या आई कि अगर हमारे पास NCX इज इक्वल टू NCY होता है, ठीक है, तो x plus y equals to n. हाँ, तो यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबल केस है, या तो x इज इक्वल टू वाई होगा, ये दोनों बराबर होंगे, अगर नहीं है तो अभी अभी हम पढ़ के आए x इज इक्वल टू n माइनस वाई होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रिजल्ट, यस और नो? Yes, ma'am. तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? N. क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. नाउ कमिंग टुवर्ड्स बी पार्ट, कि जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड करते हैं लाइक दिस, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है लाइक NC1 प्लस NC2 प्लस NC1 अकॉर्डिंग टू दिस, तो दिस विल बी n प्लस 1C कितना यहाँ पे 2। क्लियर? अब इसको देखते हैं कैसे आया ये, यहाँ देखो भाई सब लोग। सेकंड बी पार्ट में वो ये बोल रहा था कि NCR को प्लस NCR माइनस 1 को जब तुम ऐड करोगे, चलो मुझे ये बताओ NCR को जब ओपन अप करेंगे क्या आएगा? n minus r factorial, and when we open up NCR minus 1 then it will be equal to n factorial, n r minus 1 factorial और n r factorial. yes or no everybody? Yes, Yes. Yes, ma'am. n फैक्टोरियल यहां से कॉमन आ रहा है, चलो पहले कॉमन को भी एक बार छोड़ते हैं, एक बार ऐसे ही लिखते हैं, दिस इज n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो अगर मैं इफ आई एम टेकिंग आउट n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि r माइनस 1 था इधर r फैक्टोरियल था, ठीक है, और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन, फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म ये वाली 1 upon r factorial. 1 अपॉन r, क्योंकि r माइनस 1 फैक्टोरियल तो आ गया ना बाहर, r फैक्टोरियल को हम r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड टर्म में क्या बचा फिर? 1 अपॉन व्हाट? n minus r plus 1. n minus r plus 1, very good. So this is n factorial upon r minus 1 factorial and this is n minus r factorial. Taking the LCM like this, हमारे पास यही आएगा, yes or no everybody? Yes, ma'am. Yes. Okay. It will be equal to n factorial upon r minus 1 factorial into n minus r factorial. यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है भाई? r से r कैंसिल आउट, yes or no? Yes, ma'am. तो हमारे पास बचा n प्लस 1 r इंटू n माइनस r प्लस 1, तो जब हम इस r को मल्टीप्लाई करेंगे इस r माइनस 1 फैक्टोरियल से, ये तो हो गया ऊपर हमारे पास दिस n फैक्टोरियल n प्लस 1, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. दिस Yes, इज r ma'am. माइनस 1, दिस इज r, तो दिस इज r फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस r factorial n minus r plus 1 factorial. So this is nothing but like this. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Now coming towards यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है? जब हम दोनों का रेशियो लेंगे, सी पार्ट NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो हम इसको कैसे ओपन अप करेंगे बताना जरा, कहां से रिपीट करना है बताओ? यस आदर्श एंड ऋतिक ऑल्सो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। ग्रीन वाला पार्ट देखो भाई, हमने n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल लिया कॉमन, फर्स्ट वाली टर्म से हमारे पास 1 बाय r बचा, क्योंकि n फैक्टोरियल बाहर आ गया, n माइनस r फैक्टोरियल बाहर आ गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर आ गया, तो सिर्फ 1 बाय r बचेगा। लाइकवाइज सेकंड से हमारे पास 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 बचेगा। टेक द एलसीएम एंड डू द कैलकुलेशन। क्लियर आदर्श? एक बार लिख के सोल्व करके देखोगे, यू विल गेट द आंसर, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन और रीअरेंजिंग। ओके, यस ऋतिक, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो।
यस ऋतिक, पूछना है कुछ? चलो, तो हम अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई? NCR, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यस और नो? Yes, ma'am. जो अपॉन में था ना उसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं ऐसे, Yes, ma'am. दिस इज n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. तो हमारे पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। ऊपर था हमारे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल, वो भी कैंसिल आउट होगा, अभी देखना। यहाँ पे r फैक्टोरियल था, इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल, r बच गया, यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ पे Yes, था ma'am. n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, अभी तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ यही बचेगा। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया? NCR upon NCR minus 1 is nothing but n minus r plus 1 upon r. Is that clear? Third property. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Clear to everyone? एक दो बच्चों को नहीं पढ़ा रही मैं, जिसको क्लियर होता है thumbs up Yes, करिए। ma'am. Yes, ma'am. आराम से। अभी मैंने क्या बताया था? कंपटीशन हो रहा है पड़ोसियों मैम को एक बार बताओ। रिपीट कर दो। मैम ये सी वाला रिपीट कर देना, कैसे कटा यहाँ पे? देखो, हमें रेशियो निकालना था NCR अपॉन NCR माइनस 1, राइट? हमने NCR का फॉर्मूला खोला, फर्स्ट टर्म येलो वाला पार्ट, मल्टीप्लाई जो नीचे हमारा ओपन अप होना था NCR माइनस 1, उसको हमने रेसिप्रोकल में लिख दिया। क्लियर? n फैक्टोरियल नीचे, r माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर। क्लियर? तो जो जो टर्म्स कट रही थी दैट हमने काट दी, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, ऊपर r माइनस 1 का फैक्टोरियल था, नीचे r फैक्टोरियल था, बच गया नीचे r डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर की बात करें तो n माइनस r प्लस 1 था, और नीचे था n माइनस r फैक्टोरियल, तो n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्लियर? क्लियर? ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, नाउ कमिंग Yes, ma'am. टुवर्ड्स फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है भाई? कि हमारे पास ना NCR तो है, ठीक है भाई, इसको हम ऐसे लिख भी पा रहे हैं, लाइक n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, लाइक दिस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? n बाय r को बाहर निकाला, ऊपर क्या बचा? लाइक दिस, यस और नो? R minus 1 factor. r minus 1 factorial, here we will get n minus r factorial, this is nothing but n by r, और ये बन गया n minus 1 c r minus 1. Is that clear? ये वाला जो पार्ट बच गया था, ये वाला -1 एक जगह है, फिर एक +1 हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्लियर टू एवरीवन? लाइकवाइज अगर Yes, मैं ma'am. बात करूं, अब मेरे पास आया था n बाय r, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, यही आया था ना। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन लिखूं लाइक दिस, कि यहां से n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे r इंटू r माइनस 1, r माइनस 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल तो चल ही रहा है। ये हमारे पास जो ये टर्म है, ये वाली पूरी, ये क्या बनी? n इंटू n माइनस 1, पहले r इंटू r माइनस 1, दिस इज n माइनस 2 c r माइनस 2, yes or no everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? Likewise up to so on we can generalize it. Clear to everyone? Up to r minus 1 तक, ठीक है? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेस्ड अपॉन अपनी रिक्वायरमेंट्स की, क्वेश्चन में अगर हमारे को जहां तक ओपन अप करना है देन हम वहां तक का यूज कर सकते हैं। चलो, नाउ कमिंग Ma'am, टुवर्ड्स ma'am, क्वेश्चन। एक डाउट था। हाँ जी बोलो। तो पीछे वाले स्लाइड इसमें अगर n माइनस आ रहा है, यहाँ +2 भी तो आता। कहाँ पे?
ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है। एन माइनस आर फैक्टोरियल है, हाँ जी बोल, यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला कह रहे हो? हाँ अच्छा, यहाँ से n माइनस टू आया, इधर से देखो n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन r माइनस टू फैक्टोरियल, n माइनस टू माइनस r माइनस टू, मतलब प्लस एक, ये कैंसिल आउट। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन। चलो, काफी देर से मैं ही सोल्व कर रही हूँ, अब तुम करो क्वेश्चन बैठ के सोल्व एंड गिव द आंसर। सबको आंसर करना है, सिर्फ एक दो बच्चे को आंसर नहीं करना है। 3/2 गलत जवाब। मैम 3। 3/2 तो ऑप्शन में भी नहीं है जय। मैम 3 आंसर। 3 आंसर पक्का? यस लॉक कर दे? यस मैम। ओके, सो 3 इज द करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, सबको जो जो टाइप कर रहे हो। हाँ जय, देख लो, 3/2 इज नॉट इन द आंसर ऑप्शन ऑल्सो। जागो ग्राहक जागो भाई। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ही गलत है, हमारे ऑप्शन सही है भाई। ये क्लैपिंग किसके लिए भेज रहे हो भाई? जय के लिए। इजान इज सेइंग सॉरी मैम फॉर लेट ज्वाइनिंग। कोई बात नहीं, फाइन लिया जाएगा, सॉरी नहीं। फाइन। हाँ देखो, एकमप्रीत तो बैठा है, जैसे इसके अकाउंट में जाना है फाइन। फाइन वो होता है ना, पीटी वाले टीचर्स मैम स्टूडेंट फाइन कलेक्ट करते हैं, जो मॉनिटर्स होते हैं जो क्लास। मैम हमारे तो पीटी टीचर काफी वैसा बना देते हैं। अच्छा जी। बच्चों को पैसे मिलते हैं कैंप पे जाने पे, किसी को देते नहीं, जेब में डाल लेते हैं चुपचाप। अच्छा जी, सुन रहे हो तुम्हारे पीटी टीचर यहीं से ही? ओके, चलो यहाँ देखो भाई सब लोग, हमारी अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? दिस इज 15C3R इज इक्वल टू 15CR+3। अभी अभी हम करके आए हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। यस और नो? Yes, वही ma'am. वाली यस Yes, ma'am. मैम। NCX इज इक्वल टू NCY। क्या होता था? या तो हमारे पास क्या हो जाए, 3R इज इक्वल टू R+3 हो जाए, या फिर 3R+R+3 किसके बराबर? एन। 15। n, मतलब 15। क्लियर? तो यहां लिख दू बाय प्रॉपर्टी ए। तो यहां से देखो, दिस इज 2R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 3/2। R इज डिनोटिंग द नंबर, मतलब टर्म नंबर डिनोट कर रहा है। कभी ऐसे सुना है? हमेशा यही होता है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कभी सुना 3/2th टर्म? क्लियर? नॉट पॉसिबल। अगर हम चले सेकंड केस पे, तो दिस इज 4R+3 इज इक्वल टू 15। यस और नो एवरीबडी? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. 15 माइनस 3, और R की वैल्यू क्या आ गई? 12/4, दैट इज 3। सो R इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकंड क्वेश्चन। इसमें एक सेकंड रुकना, मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी इस वाले ऑप्शन में। मैम सही होगी।
Yes, option A is the right answer. Very good. देखो भाई, हमें दे रखा है 15C3 प्लस 15C13, तो इसको कैसे ओपन करेंगे भाई? 15 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3, दैट इज 12 फैक्टोरियल, राइट? एंड जब हम 15C13 करेंगे तो क्या आएगा? 15 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 13 Upon फैक्टोरियल 13 factorial into 2 फैक्टोरियल। क्लियर? नाउ क्या कॉमन आ सकता है? 15 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, 2 फैक्टोरियल और 12 का फैक्टोरियल। यस और नो? यस फर्स्ट टर्म से हमारे पास क्या बच गया इधर से? 3 और सेकंड टर्म से 13 13। तो अपने पास आया दिस इज 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल एंड वी विल गेट 39। और यहाँ पे न्यूमरेटर में 13 प्लस 3। So the ultimate answer is 15 factorial, 2 factorial into 12 factorial. This is 16 by 39. Yes or no? यस मैम yes ma'am. इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 factorial into 12 factorial and इसको 3 into 13. Clear? Now grouping, this is 16 factorial ऊपर और इसको this is 2 into 3 factorial, 12 factorial। एक बार यहाँ LCM से repeat 13 फैक्टोरियल 30। एक सेकंड करते हैं भाई। दिस इज 16C3। इज दैट क्लियर? yes ma'am. यस मैम हाँ जी, कहाँ से रिपीट करना है? ये जो LCM आपने किया था ना उसके बाद 39। ये देखो एलसीएम लिया हमने, ठीक है, उसके बाद आया 16 by 13, तो मैंने 39 को मैंने कैसे लिखा? 3 into 13। क्लियर? एक जगह आ रहा है हमारे पास न्यूमरेटर में तो आ गया 15 फैक्टोरियल इंटू 16, सीधा आ जाएगा 16 फैक्टोरियल भाई। न्यूमरेटर की बात करूं तो यहाँ पे आ रहा है 2 फैक्टोरियल और 3 और 12 फैक्टोरियल इंटू 13, तो उसको कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है? यस, अमोलिका करके भाई आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताओ। मैम यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, तो मैम 3 और 13 का फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया? देखो ना, हमने 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आओ, 15 फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया, 2 फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया और 12 फैक्टोरियल भी। बच क्या गया? 1/3। 3 तो बचा ना। यस मैम। क्लियर? लाइकवाइज सेकंड टर्म पे आओ, 15 फैक्टोरियल आ गया बाहर, 2 फैक्टोरियल आ गया बाहर, 12 फैक्टोरियल पूरा आ गया बाहर, तो 13 ही तो बच गया बेचारा, उसको लग दिया। क्लियर? यस मैम। yes क्लियर टू एवरीवन? यस मैम yes ma'am yes ma'am यस मैम ओके ओके, यस ठीक है जी। यस मैम। नाउ कमिंग टू वर्ड्स बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है भाई? x प्लस वाई की पावर अगर n है तो nc0 x की पावर n y की पावर 0, nc1 एक एक पावर हम x में से फर्स्ट टर्म में से घटाते जाएंगे, दूसरे की पावर बढ़ाते जाएंगे, लाइक दिस अप टू सो ऑन, लाइक nc2 x की पावर n-2 y का स्क्वायर प्लस rth टर्म, ये हो गई r प्लस 1th टर्म। तो ये इस पे भी मैं बात करती हूँ जनरल टर्म पे, इस पे भी रुक जाओ, इस पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो जब हम n तक पहुंच जाएंगे तो x की वैल्यू n माइनस n तो हो गई 0, y की वैल्यू n। यस और नो? यस यस मैम तो इसको सब, दिस इज द रनिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, तो ये समेशन होता है, इसको हम समेशन बोलते हैं। कोई इसको, अरे ये रेड वाला हटाने दो फिर मेरे को, कोई इसको सिग्मा भी बोलता है, कोई समेशन से बोलता है, और कौन सा क्या नाम होता है भाई इसका? कुछ और पता है किसी को इसके अलावा नाम? नो मैम। नहीं, तो समेशन वैसे चलता है, वो होता है ना 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट में समेशन चलता है, ठीक है। जैसे निकनेम तो सिग्मा बोल दो या फिर समेशन। है ना, जो पर्टिकुलर नाम है दैट इज समेशन।
ओके, नाउ इसको हम ऐसे लिखते हैं कि आर की ना रनिंग चल रही है, पहले 1 पुट किया, 2 पुट किया, अप टू जो लास्ट N लिमिट है दैट इज n, Yes, ठीक है। ma'am. अगर मैं समेशन r इज इक्वल टू 10 लिख दूं और यहाँ पे कुछ मान लो कुछ भी लिख दिया, लाइक r ही लिख दिया, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर Four, अप टू सो ऑन 10। yes, 10 तक. 10 तक। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, यहाँ से हमने एक चीज नोट करी कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म की बात करी थी मैंने, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या थी, ये थी ना, nc0 x की पावर NC0 x power n y की y power की 0. पावर 0, मतलब n माइनस 0 कर दिया है ना। t2 Yes, सेकेंड टर्म की मैंने बात करी इधर से, तो मेरे पास क्या आया, NC1 x की power n की minus पावर 1 n माइनस 1, y की power 1. यस वेरी गुड। 3 की बात करी जब मैंने थर्ड टर्म की, NC2 NC2x n की power n minus 1 y की power 2. यस, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ से हमारे पास, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इज t1 मतलब 0 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज क्या 2 प्लस 1, यस और नो? 2 plus तो 1. यहाँ से हमारे पास Yes, एक बार मैं ma'am. उस पे भी आती हूँ, तो जनरल टर्म, अच्छा वहां पे बतानी थी पर मैं इधर ही बता देती हूँ। तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं टी आर, तो हमारे पास क्या हो जाएगी आरथ टर्म, दैट इज एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस टी आर प्लस 1 वाई की पावर आर, दिस इज द जनरल टर्म। मैम नेटवर्क चला गया था, एक बार फिर से बता देना नोट। देखो जब हमने फर्स्ट टर्म की बात करी हमारे पास ये आ रहा था अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, लाइक दिस। यस मैम। सेकेंड टर्म की बात करी हमारे पास आया nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, लाइक दिस। t3 की बात करी तो nc2 लाइक दिस, ये आया। तो हमने इसको जनरलाइज करके लिख दिया कि r प्लस 1 की बात करेंगे तो ncr एक घटा के मतलब r में x की पावर n माइनस r y की पावर r। इज दैट क्लियर? मैम ये t2 प्लस Yes, 1 कैसे ma'am. आ गया? ये लिखने का वे तरीका है भाई कि जैसे यहाँ पे 2 था ना, यहाँ हमने 2 प्लस 1 किया लाइक दिस, यहाँ 1 था, यहाँ 1 प्लस 1 किया, यहाँ 0 था, यहाँ 0 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब एक बात देखो, अगर ये तो थी हमारी x प्लस वाई की बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक सेकेंड, दिस इज समेशन, यहाँ लिख रही हूँ। अगर मैं बात करूं x माइनस वाई की पावर n की बात, तो हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, जहां जहां y था उसको किससे रिप्लेस करना है, माइनस वाई से, यस और नो? Yes, ma'am. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हमारा ऊपर वाला रिजल्ट बन गया nc0 x की पावर n माइनस वाई की पावर 0, फिर nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस वाई की पावर कितनी, 1। 1. Likewise this, is that clear? अब टू nth Yes, टर्म ma'am. जाऊं तो x की पावर 0 माइनस वाई की पावर n। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दीज पर्टिकुलर नोट्स, कि जब हमारे पास हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जो कि यहाँ पे a प्लस बी की पावर n दे रखा है, x प्लस वाई की पावर n ले लो चलेगा, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। कैसे, यहाँ देखो ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0, दिस इज फर्स्ट टर्म, Yes, ma'am. दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज r प्लस 1th टर्म, तो दिस इज कौन सी, n प्लस 1th टर्म, यस और नो? Yes, ma'am. तो हमारे पास ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी टोटल, n प्लस n 1। प्लस 1। यस, सेकंड नोट की जो सम रहेगा इंडिसेस का, a और b की जो पावर्स रहेंगी, इंडिसेस मतलब इन ईच टर्म इज n। यहाँ पे आओ, ये देखो भाई, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, दिस इज n प्लस 0, यस और नो? n। Yes, ma'am. सेकंड पे आए n माइनस 1 प्लस 1, दोनों के ये ऐड करी पावर, कितना आया, n। थर्ड टर्म पे आए
n माइनस 2 प्लस 2 कितना आया n, अप टू यहाँ तक आ गए 0 से n तक कितना आ रहा है n, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सम हमेशा क्या रहेगा भाई n, n को एक्सीड नहीं कर सकता, n को n से छोटा भी नहीं होगा और n से बड़ा भी नहीं होगा, n के बराबर होगा. इज दैट क्लियर? Yes, नाउ ma'am. फर्स्ट थर्ड नोट कि जो NC0 की हमने अभी तो पढ़ा था NCR, अरे एक मिनट, NCR is equal to NCN minus R, property number 1. Yes, ma'am. So NC0 is equal to NCN minus 0, yes or no? Which is NCN. Yes, ma'am. Yes, ma'am. NC1 is equal to NCN minus 1, second result. ये तो जो भी ये टर्म्स होंगी लाइक NC0, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0, NC1 अप टू NCN ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ये सारे इक्वल होंगे क्योंकि एंड से हमारे पास ये चलते हुए आ रहे हैं. यहाँ देखो NCN इधर कहीं होगा NCN माइनस 1, यस और नो? फिर Yes, आएगा yes. NCN माइनस 2, ये वाला बराबर होगा फर्स्ट वाले के, दूसरा वाला बराबर होगा इसके, लास्ट सेकंड, थर्ड वाला बराबर होगा लास्ट थर्ड. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये थे 3 नोट इसके बाद हाँ, जनरल टर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यहाँ पे आएगा भाई TR NCR x की पावर n माइनस r y की पावर. दिस इज द जनरल टर्म जब हमें एक्सपेंशन दे रखा है ये. ठीक है, ये लिखा भी हुआ है साफ सुथरा, किसी को लिखना हो नोट करना हो he or she can note it. क्लियर? चले आगे क्वेश्चंस वगैरह देखे. कौन सा सेकंड नोट रिपीट करना है सक्षम? ये वाला देखो भाई, मैंने ये बोला था कि हमारे पास x प्लस वाई की पावर n होता है ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं NC0 x की पावर n y की पावर 0, फिर NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, फिर NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 अप टू सो ऑन. तो यहाँ पे जो इनका सम होता है ना n का प्लस 0, n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n, तो सबका सम रहेगा n. क्लियर? ओके Yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर r. तो हमारा जो स्टेप 1 रहेगा अब क्वेश्चन में वो ये रहेगा, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द जनरल टर्म. हमें जनरल टर्म निकालनी है ऑफ एक्सपेंशन, जो भी हमें गिवन एक्सपेंशन है उसकी हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है. स्टेप 2 में इवेल्युएट द r को हमें इवेल्युएट करना है. कैसे इवेल्युएट करना है? हमें दे रखा होगा कि x की ना इतनी पावर के लिए कोफिशिएंट निकालो, लाइक 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो r को हम उसी हिसाब से इवेल्युएट करेंगे. स्टेप 3 अभी बताते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ r इन जनरल टर्म. तो जनरल टर्म में हम इसकी वैल्यू को कर देंगे पुट एंड फाइंड द कोफिशिएंट. तो हमें सिर्फ कोफिशिएंट मिल जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दीज आर द 3 स्टेप्स. ओके, या इसको स्टेप नंबर 4 बोल लो. चलो, दीज आर द 4 स्टेप टू फाइंड टू आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर r. फॉर एग्जाम्पल हमें ये एक्सपेंशन दे रखा है 2 प्लस 3x रेज टू द पावर 12. इसकी जनरल टर्म क्या होगी? अभी अभी हम करके आए हैं. जनरल टर्म बोले तो TR प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? NCR 12C5 12CR, क्योंकि n की वैल्यू अब 12 है यहाँ पे, है ना? Yes, ma'am. 12CR 2 दे रखा है, 2 की पावर 12 माइनस r, 3x की पावर r. yes or no everybody? Yes, ma'am. Yes. We have to find the coefficient of x की पावर 5. स्टेप 2, हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 5. yes or no?
Yes, कि ma'am. यहाँ पे देखो ना x की पावर r है, तो r को 5 पुट करेंगे तो हमें t6 की वैल्यू मिलेगी 12c6, यहाँ पे Yes, ma'am. 5 12c5, 2 की पावर 12 माइनस 5, 3 की पावर 5, x की पावर 5, यस और नो? Yes, ma'am. तो कोफिशिएंट क्या आ गया अब x की पावर 5 का? ये आ गया जी 12c5, 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, क्योंकि हम एक ऑप्शन इसी में ही दे रखे हैं, हम आगे फर्दर सोल्व भी नहीं करेंगे. 3 इज द करेक्ट वन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear to everyone? Yes, C is the Yes, correct answer. Okay. This is the question of JEE Mains. एक मैं कराती हूँ, एक तुम करना, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि 1 की फॉर्म में दे रखा है. तो एक बात देखो भाई, हमें अब एक्सपेंशन दे रखा है 2x की पावर 3 माइनस 1/3x स्क्वायर की पावर 5. अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, जनरल टर्म मतलब TR+1 कैसे आएगा बताना जरा. 5CR. हाँ बोलो बोलो. 5CR देन 2x क्यूब की पावर 5 माइनस 5 minus r r. माइनस 1/3x स्क्वायर की पावर r. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. अब हमारा हम क्या करेंगे ना, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको तो रख दिया अलग. यहाँ देखो 2 की पावर कितनी थी 5 माइनस r, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. माइनस 1/3 की पावर कितनी थी r. ये क्लियर? जो कांस्टेंट टर्म में दिख रही है. अब x की पावर्स पे बात करते हैं. यहाँ पे देखो x की पावर 3 इंटू 5 माइनस r, यस और नो? 15 minus Yes, 3r. ma'am. और यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 2 की ये 2 था इंटू r, तो ये माइनस का 2r हो गया, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज द स्टेप 1. स्टेप 2, हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना है? x की पावर 5 का. 5. x की पावर 5 के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो जितनी भी टर्म x की r जो की भी वैल्यू 5. नहीं, ये जो भी वैल्यू आई है 3 इंटू 5 माइनस r माइनस 2r, दिस शुड बी इक्वल टू 5, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is 15 minus 3r minus 2r is equal to 5. Is that clear? कि Yes, x का ma'am. जो भी कोफिशिएंट आएगा इस टाइप से उसमें हमें ये करना पड़ेगा. दिस इज 15 minus 5r equal to 5. तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई इसको सोल्व करने पे? 2. यस, 2 इज द राइट आंसर. एक मिनट भाई, यहाँ से हमारे पास आएगा r की वैल्यू 2. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. अब हमें r मिल गया, जनरल टर्म मिल गई, हमें कोफिशिएंट चाहिए. स्टेप नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5. कांस्टेंट टर्म ही लिख दे, बहुत है. मतलब t2+1, t3 पे हमें मिलेगा, यस और नो? दिस इज Yes, ma'am. 5c2, 2 की पावर 5 माइनस 2 और माइनस 1/3 की पावर 2. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो 5c2 कितना होता है 10, Yes, ma'am. और 2 की पावर यहाँ पे आएगा भाई अपने पास 3. 8. हाँ पहले एक सेकेंड. दिस इज 2 की पावर 3, दिस इज -1/3 का स्क्वायर 1/9, यस और नो? Yes, ma'am. So the required answer is 80/9. Clear? So the correct option is option B. मुश्किल था थोड़ा सा. वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग था, नॉट मुश्किल बट थोड़ा ट्विस्टिंग. यस, हाल्या, क्या नाम है आपका, एक बार प्रोनाउंस करो भाई, बोलो. आपने हैंड रेज किया हुआ है. नेक्स्ट Ma'am, हाँ जी बोलो बोलो. ma'am, 15 minus 5 r equals to 5 r factorial r equals to 2 कैसे आया?
15 माइनस 5r इज इक्वल टू 5 दे रखा है ना। यस तो मैम। जब आप दिस इज 15 माइनस 5r इज इक्वल टू 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5r इज इक्वल टू 15 माइनस 5। इसको यहाँ ले Yes, आए, ma'am. तो इधर 5r इज इक्वल टू 10, r की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, स्टेप 2। देखो भाई, हमें x का ना ये पावर दे रखी थी और ये 5 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। अगर x की पावर 6 का निकालना होता हमें 6 के इक्वल रख देते इसको सबको। 7 निकालना होता 7 के इक्वल रख देते। अभी 5 की चाहिए थी हमें, ठीक है, x की पावर 5, तो हमने 5 के इक्वल रख दिया और बस इसको फिर सोल्व भी किया। क्लियर? Yes, चलो, ma'am. अब यहाँ पे देखो x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की जो भी पावर आएगी उसको 7 के इक्वल रखना पड़ेगा एक बार। ये दो क्वेश्चन को कंबाइन करके है, इफ यू कैन सी। मैम ये ऐसे थोड़ी होता है, अभी एक तो करने देते। तो एक ही करो ना, पहले x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में, फिर x की पावर -5 का कोफिशिएंट सेकंड वाले एक्सपेंशन में, देन यू कैन फाइंड आउट इजीली। ऐसे ही होता है भाई राहुल, हमारे यहाँ जेई में यही चलता है। $44, आई थिंक इट्स 22। चलो देखो भाई, सब लोग कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंशन दे रखा है पहले ax माइनस 1 अपॉन bx की पावर 2 रेज टू द पावर 13। r की वैल्यू 3 आ गई। एक मिनट, इसमें हमारी TR+1 क्या आएगी जनरल टर्म, बताना। 30 CR r 13 CR r माइनस 1 बाय b r 13 x की पावर 13 माइनस 2r। चलो, मेरा तो ये आया भाई थोड़ा। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, 13 CR a की पावर 13 माइनस r माइनस 1 बाय b की पावर r, इसको रखा इकट्ठा। x की पावर आ रही थी 13 माइनस r और यहाँ से -2r। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। हमें x की पावर 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 13 माइनस r माइनस 2r इज इक्वल टू 7। यस और नो? यस मैम। तो दिस इज लाइक दिस। यहां से अपनी r की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो यस मैम। 2। क्लियर? नाउ अब हमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो r मस्ट बी इक्वल टू 2। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो हमें क्या चाहिए होगा, T3। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। क्योंकि r अभी अभी 2 आया था, T2 + 1 T3। तो जहां जहां r दिख रहा है वहां वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर दो। दिस इज 13 C2, यहाँ पे आया भाई a की पावर 13 माइनस 2 माइनस 1 बाय b की पावर 2। यस और नो?
Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. हमारे पास आया जी 13c2, अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, a की पावर 11 अपॉन b का स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, now coming towards second वाला expansion. Now in ax plus था ना वहां पे बस, और Yes, ma'am. पावर की 13, जनरल टर्म क्या हो गई फिर से वही 13cr ax की पावर 13 माइनस r 1 अपॉन bx स्क्वायर की पावर r. यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. नाउ हमें क्या मिल रहा है भाई, सेम वही a की पावर 13 माइनस r, b की पावर r, x की पावर 13 माइनस 3r, सेम लाइकवाइज पुराना वाला स्टेप. तो हमें अब क्या चाहिए, x की पावर -5, x की पावर -5 लाने के लिए we should put 13 minus 3r is equal to -5. Is that clear to everybody? और r की वैल्यू कितनी आ गई Yes. यहाँ से? 6. वेरी गुड, 6 आ गई. तो अब हमारे को कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, x की पावर -5. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 6 + 1 दैट इज t7, विच इज इक्वल टू 13c6, a की पावर कितनी 13 माइनस 6, 7. b की पावर 6. तो 13c6, a की पावर 7, b की पावर 6. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ हमें चाहिए क्या था, हमें ये चाहिए था कि दोनों के कोफिशिएंट्स तो हैं इक्वल, ये दे रखा इक्वल, a की पावर 4 b की पावर 4 बता दो. अगर कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, कोफिशिएंट्स आर इक्वल, तो क्या होगा, 13c2 a की पावर 11 b स्क्वायर इज इक्वल टू 13c6 a की पावर 7 b की पावर 6. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you can see, this is a की पावर 4 b की पावर 4 on cross multiplying it यहाँ पे, Yes. which is equal to 13c6 upon 13c2. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे पास आ गया a की पावर 4 b की पावर 4 13c6 13c2. कर दो इवेल्युएट, खत्म क्वेश्चन. This is 13 factorial upon 6 factorial into 7 factorial. This is 13 factorial 2 factorial into 11 factorial. Yes or no? Yes, ma'am. तो क्या आंसर आ रहा है इसको सोल्व करने पे, बता दो. 22. Yes, इसको सोल्व करने पे आएगा अपने पास 22. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. So the correct option is option A. थोड़ा आसान सा क्वेश्चन दो. ये आसान ही था क्वेश्चन, इससे आसान क्या लोगे. दिस इज द वेरी बेसिक और इजी क्वेश्चन, अगर ये जेई के पेपर में आया हुआ है तो. बस ये सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा लेंथी हो गया, अगर आप करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा खुद से सोल्व करते हुए. यस, तभी मैंने बोला बाइनोमियल से क्वेश्चन नहीं छोड़ना भी. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बस अपनी Yes, ma'am. कर लेना, स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी. हम आप चलो 2025 का क्वेश्चन बताने वाले थे. हाँ, उस पे आएंगे, उस पे भी आएंगे, वो भी कराएंगे. आज नहीं, लेकिन जब मतलब उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा तो वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस होगा 2025 का. अभी आया हुआ है वो, आई थिंक 29 जनवरी आया है या फिर 23 जनवरी, आई एम नॉट श्योर, बट 25 में ही आया है, अभी थोड़े दिन पहले ही 12th वालों को कराया था वो. चलो देखो भाई. नाउ कमिंग टूवर्ड्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कितनी, 0. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो करो ये वाला क्वेश्चन सोल्व, इजी वाला.
मतलब इसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट ढूंढना है। यस, वही सेम स्टेप। Yes, 5 by 4 is the correct one. Very good, Atul and Izan. यस यस, चलो भाई जल्दी से मुझे बताओ इसकी जनरल टर्म। पहला स्टेप तो यही है ना, हमें एक्सपेंशन दे रखा है, जनरल टर्म बता दो। मुझे लिख रहा है यस, व्हाट इज द जनरल टर्म? 10 CR. यस, root of x by 3 raised to the power 10 minus r. Yes or no? यस मैम 3 upon 2x square raised to the power r. Is that clear? यस मैम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, लाइक ये वाली, इसको किया अलग, यहां से आ गया 3/2 की पावर अलग r। रूट x मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 10 minus r/2। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम माइनस का 2r। यस और नो? Yes, Yes. ma'am. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें क्या चाहिए भाई? x की पावर 0 का कोएफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे? 10 minus r/2 minus 2r किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0। यस और नो? यस। या ब्रैकेट में मैं ये लिख रही हूँ, और टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। एक ही बात है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है पक्का? Yes, मेरी तो 105/30 आ गई। This is 10 minus r/2 is equal to 2r. This is 10 minus r is equal to 4r. यही होगा ना? या Yes. कोई मिस्टेक कर रही हूं मैं? अच्छा हाँ, r is equal to 2। तो हमारे पास T3 मतलब थर्ड टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये भी याद रखना, कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है। अब थर्ड टर्म, कई बार क्या होगा ना, वो कोफिशिएंट नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कौन सी टर्म है, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस। तो यू हैव टू ऐड 2 + 1 लाइक दिस। ये नहीं कि r की वैल्यू 2 आ गई तो सेकंड टर्म विल बी द इंडिपेंडेंट टर्म। नो, थर्ड टर्म। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो हमारे पास यहां से आ रहा है T3 की वैल्यू मतलब 10c2। यस और नो? Yes, ma'am. 1/√3 10 minus 2 3/2 की पावर 2। So this will be equal to 10c2 एंड यहां से हमारे पास आएगा भाई 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये 3 की पावर कितनी? 4, क्योंकि √3 था, पावर 8 आ रही थी, मैंने 4 लिख दिया सीधा। सो 5/4 कैलकुलेट कर लेना। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चले आगे। ये इजी था क्वेश्चन। Yes, ma'am. यस मैम ओके भाई, नाउ कमिंग टूवर्ड्स टर्म फ्रॉम एंड। अगर हमें एक्सपेंशन दे रखा है, हमारे पास ना दो चीजें आएंगी। पहली टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जो हम अभी तक करते हुए आए हैं, स्टार्टिंग से ही तो शुरू करते हैं। यस और नो?
वो तो Yes, हमने ma'am. इसमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा चलना है, ठीक है। टर्म फ्रॉम एंड में हमें क्या करना है, हमें पुट्ठा मतलब उल्टा चलना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, उल्टा, रिवर्स। रिवर्स में क्या करेंगे भाई, देखो अगर हमें x प्लस वाई रेज टू द पावर n दे रखा है, हम कैसे लिखते थे, nc 0 x की पावर n y की पावर 0, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. nc Yes, 1 ma'am. x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, फिर nc 2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 अप टू सो ऑन nc n minus 1 x की पावर 1 y की पावर n minus 1 and here we will get 0 and y की पावर n. Clear? Now for finding the term from end we can do one thing कि हम x और y को क्या कर देंगे, interchange like this to find term from end. Is that clear? अब क्या होगा भाई, nc 0 y की पावर n x की पावर 0 like this, nc1 y की पावर कितनी, n minus 1 x की पावर 1 up to so on nc n minus 1 y की पावर 1 x की पावर n minus 1 nc n y की पावर 0 x की पावर n. Is that clear? Yes, ma'am. Now हमें चाहिए मान लो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, ये आ गई, क्योंकि nc 0 बराबर किसके होता है, nc 1 के, ये देखो भाई आ रही है, Yes, ma'am. NCN NC0 बराबर टू सॉरी इक्वल टू NCN. लाइकवाइज ये सेकंड टर्म फ्रॉम एंड चाहिए हमें, ये रही भाई, क्योंकि NC1 बराबर किसके है, NCN माइनस 1 करके आए थे ना अभी नोट में, यस और नो। Yes, ma'am. क्लियर, Yes. क्लियर टू एवरीवन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, अरे वो गलती से हो गया था भाई, गीता गलती से निकल गया वो, चलो भाई चैट ऑफ कर दे, चैट ऑफ कर दे भाई। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कर दो मैम, कोई फायदा नहीं उसका। मैम नहीं मत करो। अरे ऑप्शंस पूछ लो होते हैं ना, ऐसे सारे बोलने लग जाते हैं तो फिर डिस्टरबेंस होती है। चलो कोई बात नहीं, ऑन ही रखते हैं अभी थोड़ी देर, अगर लगेगा ना अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही हो रहा है डिस्टरबेंस तो कर देंगे ऑफ, फिर तो मैं वैसे ही कर देती हूँ बिना पूछे ही। फिर उसके लिए मेरे को परमिशन की नीड नहीं है ना तुम्हारी, अगर मुझे लगता है कि ज्यादा ही हो रहा है अब। क्लास से ऐसे होता है ना कि ज्यादा शरारतें करी क्लास से बाहर, या पनिशमेंट मिलती है क्या वो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, हैंड रेज। मैम अब टीचर खुद चले जाता है क्लास से। टीचर खुद चले जाता है क्लास से, मैं तो निकाल दूं क्लास से बाहर। मैम इट्स तक तो मुर्गा बनाते थे। अच्छा जी, चलो नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन, बताओ भाई सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड। पुरानी हो गई पनिशमेंट, ओहो। ओके मुस्कान, डन। वंश एंड मुस्कान डन, अदरवाइज चैट ऑफ हो जाएगी। मैम ऑप्शन 2। पक्का लॉक कर दे। नो मैम ऑप्शन 1। सोच लो, अच्छे से सोच लो। यस मैम ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ठीक है।
Sandeep, Saksham and Madhukar is saying option B. Option 1 is not the right one, bhai. मैम थर्ड या फोर्थ में से थर्ड या फोर्थ में से एक बताना है, 50-50 नहीं चल रहा है इधर। मैम थर्ड। मैम ऑप्शन मैम थर्ड। ऑप्शन 2। थर्ड ऑप्शन मैम। चलो 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 इधर आ जाओ भाई सब लोग। मैम अब कंफर्म ऑप्शन 2। अच्छा, हमें दे रखा है 2a प्लस b बाय 2 की पावर 11। हमें टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट करनी है। पहली चीज हम क्या करेंगे, रिवर्स यस और नो इन दोनों को। यस मैम। दिस इज b बाय 2 प्लस 2a की पावर 11, यस और नो, है ना। अब हमारे को चाहिए सिक्स्थ टर्म, तो हमने क्या करना है, इसकी जनरल टर्म क्या होगी। पहली बात तो 11cr b बाय 2 रेज टू द पावर कितनी, 11 माइनस 2a की पावर r। तो हमें चाहिए थी सिक्स्थ टर्म, मतलब 5 + 1 दैट इज 6। 11c5 b बाय 2 रेज टू द पावर 11 माइनस 5 2a रेज टू द पावर 5, यस और नो एवरीबॉडी। यस मैम। यस मैम। 11c5 कितना होता है, यस मैम। यस। अच्छा 11c5 तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, क्यों ही करेंगे। तो दिस इज b की पावर कितना, 11 माइनस 5 इज 6, और यहाँ पे हमारे पास आया 2 की पावर 6। दिस इज 2 की पावर 5 a की पावर 5, यस और नो। यस मैम। तो 1/2 11c5 मैम ऑप्शन 2। हाँ जी, a raised to the power 5 b raised to the power 6, so the correct option is option b है ना। हाँ जी, clear to everyone। चलो, so these two are your homework question, you have to solve these two question at your home, ठीक है। तो आज का लेक्चर रखते हैं हम यहीं तक, अब मिलते हैं कल। कल है ना आप लोगों का लेक्चर मैथ्स का, यस और नो। मैम पता नहीं। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। एक सेकंड, यस जय बोलो। मैम CNC